स्नेहा कुमारी श्रीवास्तव, BA सेमेस्टर फर्स्ट, APM कॉलेज, पटना सिटी। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और विचारधारा के संदर्भ में महात्मा गांधी भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व के एक समग्र प्रतिष्ठित विचारक की कोटि में आते हैं। किसी भी व्यक्ति के कृतित्व से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कृतित्व का आधार विचार होता है। विचार आचार की प्रवृत्ति का कारण है। आचार विचार में कारण कार्य संबंध प्रतीत होता है। महात्मा गांधी की विचारधारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सतत विकास की ओर उन्मुख रही है। ऐतादात गांधी की शिक्षा वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जाने लगी है। महात्मा गांधी के वैचारिक चिंतन की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों का पृथक पृथक रूप से वर्गीकरण नहीं किया, वरन सभी क्षेत्रों को परस्पर संबंधित व एक दूसरे के पूरक के रूप में व्याख्यायित एवं विश्लेषित किया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान के रूप में व्यवस्थित और अराजकतापूर्ण जानकारियों का ढेर नहीं है। यह तो जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। केवल ज्ञान या केवल शब्द ज्ञान की गठरी सिर पर लाद लेने से ना तो सच्चा ज्ञान मिल सकता है और ना ही सदाचार ही मिल सकता है। इनके अनुसार शिक्षा को साक्षरता का प्राय मान लेना भयंकर भूल है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, क्योंकि यह ना ही शिक्षा का आरंभ है और ना ही शिक्षा का अंत हो सकता है। साक्षरता तो बौद्धिक ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। इससे हमें वास्तविक ज्ञान या विवेक नहीं मिल सकता। गांधी जी ने बताया है कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाए, उसके समग्र विकास में योगदान दे और उसे कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करे। स्वास्थ्य के संबंध में गांधी जी का मानना है कि शरीर, मन और आत्मा की सामंजस्यतापूर्ण स्थिति ही स्वास्थ्य है। इसी स्थिति में व्यक्ति सभी प्रकार की रुग्णताओं से मुक्त होता है और उसके सभी अंग प्रत्यंग सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से कार्य करते हैं। यानी यह वह स्थिति है जिसमें शरीर स्फूर्तिवान, मन प्रसन्न और आत्मा मृदतापूर्ण होती है और 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां यथा हाथ, पाँव, मुंह, जुनान इंद्रियां एवं गुदा और 5 ज्ञान इंद्रियां यथा आँख, नाक, कान, जिह्वा एवं त्वचा और मन 11वीं इंद्रियों का कार्य व्यवहार संपूर्ण सम्यक रूप से चलाता है। गांधी जी की विचारधारा सर्वोदय केंद्रित रही है। उनके सर्वोदय का आधार गांधी का ईश्वर और आत्मा संबंधी विश्वास है। वे ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य की किरणें समस्त विश्व में व्याप्त है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर का अंश सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों आदि में मौजूद है। इसीलिए मौलिक रूप से किसी का किसी से कोई अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का उदय या सुख हमारा लक्ष्य कैसे हो सकता है? अर्थात एक व्यापक अर्थ में सर्वोदय ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति का साधन है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य ईश्वर है और सत्य का अविचल अनुसरण अर्थात सत्याग्रह सबसे बड़ा व्रत है। सत्याग्रह के माध्यम से आदर्श सर्वोदय समाज की स्थापना की जा सकती है। यह सत्य अहिंसा सभी प्रकार की हिंसा का त्याग और सबों के प्रति प्रेम से गहरे जुड़ा है। अहिंसा कायरता नहीं वरन आत्मा की शक्ति है। इसके माध्यम से शांतिपूर्ण सर्वोदय का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। सत्य एवं अहिंसा के अलावा अन्य एकादश व्रत यथा अस्ते, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अश्वाद, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म स्वभाव और स्वदेशी भी सर्वोदय की प्राप्ति में सहायक और आवश्यक है। साथ ही अन्य नैतिक सद्गुणों का सहज एवं सहर्ष स्वीकार भी अपेक्षित है, क्योंकि वास्तव में अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों का उपयोग ही मानव जीवन की मुक्ति का रहस्य और भविष्य की मानवता का आचार है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता के हिमायती थे। वे ये मानते थे कि अनुचित साधन से शुभ साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें हिंसा से प्राप्त स्वराज भी मंजूर नहीं। गांधी जी मूलतः मानववादी थे। मानव कल्याण ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। गांधी भारत की आर्थिक असमानता, शोषण, निर्धनता एवं बेरोजगारी के संदर्भ में चिंतित थे। आर्थिक असमानता के निराकरण हेतु गांधी जी ने नैतिक मूल्यों से प्रेरित
हो, आधुनिक सभ्यता उद्योगवाद की आलोचना कर उसके स्थान पर लघु उद्योग धंधों को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। गांधी जी ने तार्किक ढंग से सभ्यता और सच्ची सभ्यता का अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए अपनी कृति हिंद स्वराज में मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की बातें करते हैं। गांधी जी मानव चरित्र से निर्मित सभ्यता की वकालत करते हैं, जो सर्वदा पवित्र एवं वांछनीय है। महात्मा जी सतत समग्र चेतना को उत्पन्न करके विकास की नींव को टिकाऊ बनाने का संदेश देते हैं। अंत में मैं महात्मा जी के संदेशों को चरितार्थ करने का संकल्प लेते हुए उन्हें बारंबार नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।